आपा जान जब पंजुम की क्लास में दाखिल हुई तो बच्चों ने उन्हें सलाम किया, लेकिन हमेशा की तरह उनकी आवाज़ में जोश नहीं था। सब बुझे बुझे से नज़र आ रहे थे। आपा जान ने क्लास पर एक सरसरी नज़र दौड़ाई और पूछने लगी, क्या बात है भाई, सब के सब इस तरह मुंह लटकाए हुए क्यों हो? आखिर क्या बात है, कोई कुछ बताएगा? आपा जान के इतने सारे सवालात के जवाब में कोई भी कुछ नहीं बोला। आपा जान ने सब की जानिब गौर से देखा, फिर हुंकार भरते हुए बोली, मैं समझ गई। साहिल और नदीम में फिर एक बार अनबन हो गई है शायद। क्या मैं सच कह रही हूँ? चंद मिनट खामोशी की नज़र हो गई। उसके बाद साकिब ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, जी आपा जी, सही पहचाना। आपने साहिल और नदीम की लड़ाई हो गई है। आपा जान ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, ओहो, इस वक्त लड़ाई? आपा जान सोच में पड़ गईं। दरअसल बात यह थी कि साहिल और नदीम जमात पंजुम के बेहतरीन खिलाड़ी थे। दोनों खो खो खेलने में अपना सानी नहीं रखते थे। मुकाबला के दौरान जब मैदान में दौड़ते तो उन पर आंखें टिकती ही नहीं थी। छलावा थे छलावा, अभी इस छोर हैं तो अभी दूसरे छोर। पारी का वक्त ख़त्म हो जाता लेकिन वो किसी के हाथ ना आते, नॉट आउट रहते हैं। जब सामने वाली टीम के खिलाड़ियों को आउट करना शुरू कर देते तो मुकाबिल टीम मिनटों में साफ़ हो जाती। उन दोनों की कारकर्दगी पर टीम की जीत का दारोमदार था। इंटर स्कूल मुकाबले शुरू होने जा रहे थे और ऐसे वक्त में दोनों की आपस में लड़ाई के माने हर कोई जानता था। आपा जान ने देखा दोनों मुंह फुलाए बैठे हुए हैं। कभी कभार एक दूसरे की जानिब गुस्से से देख लेते हैं और फिर दूसरी जानिब देखने लगते हैं। आपा जान ने क्लास को मुखातिब करते हुए कहा, बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसी कहानी जो आप सब ने कई बार सुनी होगी और सुनाई भी होगी। साजिद पूछने लगा, कौन सी कहानी आपा जी? आपा जी मुस्कुराते हुए बोली, वही 4 भाइयों की कहानी जिनके वालिद ने इंतकाल के वक्त उन्हें अपने करीब बुलाकर एक एक लकड़ी का टुकड़ा देकर कहा था, उसे तोड़ो। चारों ने लकड़ी के टुकड़े अपने हाथ में लिए और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगे। बताओ तो क्या हुआ था? सब बच्चे एक आवाज़ में बोले, लकड़ियाँ टूट गई थी। आपा जान ने पूछा, उसके बाद क्या हुआ था? बच्चे बोले, उनके वालिद ने चारों लकड़ियाँ एक साथ बांधकर हर एक से कहा वो अब उसे तोड़ कर दिखाएं। आपा जान ने साहिल पर नज़र जमाते हुए पूछा, बिल्कुल सही, आगे क्या हुआ था? बच्चे जोश से बोले, लकड़ियाँ का गट्ठर बन गया था, इसलिए वो किसी भी भाई से नहीं टूटे। आपा जान ने नदीम की तरफ देखते हुए पूछा, उस वक्त उन चारों भाइयों को उनके वालिद ने क्या नसीहत की थी? बच्चे फ़ौरन बोले, इत्तेहाद में बरकत है। आपा जान मुस्कुराई, बोली, बिल्कुल सही, इत्तेहाद वो ताकत है, वो क़ुव्वत है जिसे दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत नहीं तोड़ सकती। अनकरीब ही खेल के मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं और खो खो के मुकाबले में कामयाबी हासिल करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। ऐसे वक्त में साहिल और नदीम को क्या करना चाहिए? बच्चे जोश से बोले, आप इसकी लड़ाई को भूल जाना चाहिए। आपा जान ने पूछा, वो किस लिए? बच्चे जवाबन बोले, दोनों टीम की जान हैं, उनकी नाइत्तेफाकी टीम के लिए नुकसानदा साबित होंगी। खेल में टीम स्पिरिट ज़रूरी है। आपा जान ने अगला सवाल पूछा, टीम स्पिरिट नहीं होगी तो क्या होगा? बच्चे बोले, मुकाबला नहीं जीत पाएंगे। आपा जान कनखियों से साहिल और नदीम की जानिब देखते हुए पूछने लगी, क्यों नहीं जीतेंगे? क्लास के बच्चे ने जवाब देने से पहले साहिल ने जवाब दिया, जब टीम में इत्तेहाद ही नहीं होगा तो मुकाबला जीतने का जज्बा कैसे पैदा होगा? आपा जान उसे शाबाशी देते हुए बोली, बिल्कुल सही। नदीम बोला, किसी भी टीम वर्क में उस टीम की कामयाबी टीम के इत्तेहाद पर मुनहसर होती है। आपा जान हंसते हुए कहा, अरे वाह साहिल और नदीम, तुम दोनों मेरी बात अच्छी तरह समझ गए। इस बात से मुझे खुशी हुई। अब बताओ तुम्हें क्या करना चाहिए? साहिल और नदीम आपा जान के करीब आए और एक साथ बोले, हमें आपस में इत्तेफाक रखना चाहिए
اور مل جل کر رہنا چاہیے۔ آپا جان اس مرتبہ کھل کر ہنسی، پھر دونوں سے بولی تو اس بات پر ملاؤ ہاتھ۔ ساحل اور ندیم نے ہاتھ ملایا۔ جماعت کے سبھی طالب علموں نے کھڑے ہو کر خوشی سے تالیاں بجائیں۔ کریم چلایا جیتے گی بھائی جیتے گی۔ ساحل اور ندیم کے ساتھ سبھی ایک اور آواز ہو کر بولے ہماری ٹیمیں جیتے گی۔ اور آپا جان کلاس کو ہنستا مسکراتا چھوڑ کر دوسری جماعت کی طرف چل گئے۔ پیارو ساتھیوں، اپنے بچوں میں اتحاد کا سبق سکھائیں۔ آپ جانتے ہیں یہ بہت بڑا لیسن ہے، اسے اپنے بچوں کو